है। फिरोजाबाद में बीजेपी नेता डीके गुप्ता की गोली मारकर हत्या की गई है। आपको जानकारी दे दें कि आगरा के रामरघु हॉस्पिटल में परिजन और समर्थकों ने हंगामा किया है। एमजी रोड पर जाम लगाने का प्रयास किया गया है और एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद है। बड़ी जानकारी, बीजेपी नेता डीके गुप्ता की गोली मारकर हत्या की गई है। आपको बता दें कि परिजनों ने और समर्थकों ने आगरा के हॉस्पिटल में हंगामा किया है, साथ ही साथ रोड जाम करने की भी पूरी कोशिश की गई है। बिल्कुल, फिरोजाबाद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि आगरा के रामरघु हॉस्पिटल में परिजन और समर्थकों ने रोड जाम कर दिया है, हंगामा शुरू कर दिया है। एमजी रोड पर जाम लगाने का प्रयास भी किया गया। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में बीजेपी नेता डीके गुप्ता की गोली मारकर दबंगों ने हत्या कर दी गई है और तीनों उसके बाद फरार हो गए हैं। जहां देर शाम दबंगों ने दुकान पर मौजूद, आपको ये भी बता दें कि बीजेपी नेता पर ताबड़तोड़ गोलियां भी बरसाई जाती हैं। इसके बाद बीजेपी नेता की हत्या हो जाती है। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों दबंग बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो जाते हैं। ये फिरोजाबाद की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है। यूपी, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जहां बात करते हैं कि क्राइम कम करने का दावा करते हैं, वहीं से आपको खबर बता रहे हैं एसपी सिटी रोहन पी बोत्रा के बाद आपको बता दें कि पुलिस बल के साथ मौके पर भी मौजूद है। बिल्कुल, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी के फिरोजाबाद में 3 अज्ञात बदमाशों ने बीजेपी नेता डीके गुप्ता की निर्मम हत्या कर दी है। आपको यह भी बता दें कि डीके गुप्ता बीजेपी मंडल के उपाध्यक्ष थे और अज्ञात बदमाशों ने उन्हें घेर कर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं, जिसके बाद उनकी जान चली गई। वहीं आपको यह भी बता दें कि अपराधी मौके से फरार हो गए। वारदात शनिवार रात की आपको बता दें कि बताई जा रही है और ये भी आपको बता दें कि बीजेपी नेता की इस तरह से निर्मम हत्या के बाद इलाके में आक्रोश फैल चुका है और गुस्साए लोगों ने सड़क पर निकलकर हंगामा कर दिया है। मौके पर पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। पूरी तरीके से स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि इस वारदात को लेकर पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि नगला बीच में दयाशंकर गुप्ता के अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। वो घटना स्थल पर पूरी तरीके से जांच करी जा रही है और आगे की कार्रवाई क्या कुछ होगी उसको लेकर पूरा प्लान किया जा रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून का पूरी तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है और पुलिस के आगे बदमाश लगातार बेखौफ नजर आ रहे हैं। खाकी लगातार सवालों के घेरे में उत्तर प्रदेश की नजर आ रही है। ये कोई पहली खबर नहीं है, ऐसी अनेकों खबर हैं जो आए दिन उत्तर प्रदेश में होती है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो रामराज का सपना दिखाया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो गुंडा राज में तब्दील हो चुका है और आए दिन आती ये खबरें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करती है। बिल्कुल, लगातार हम आपको उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से बता रहे हैं बड़ी खबर। जानकारी के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि घटना जनपद फिरोजाबाद के थाना नारकी क्षेत्र के नगला के बीच के कस्बे की है, जहां देर शाम करीब 8:30 बजे भाजपा मंडल उपाध्यक्ष दयाशंकर गुप्ता रोज की तरह अपनी दुकान बंद कर रहे थे। तभी गाँव के वीरेश यानी कि 3 दबंगों ने बीजेपी नेता पर गोली मार दी जाती है, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं और उसके बाद तीनों ही फरार हो जाते हैं। और आपको बता रहे हैं कि लगातार एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद है। फिरोजाबाद में बीजेपी नेता डीके गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद इलाके में आक्रोश फैला हुआ है। लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश पूरी पुलिस की तरफ से की जा रही है। आक्रोशित लोगों ने पूरी तरीके से मार्ग को जाम कर दिया है। स्थानीय लोगों की पुलिस के साथ काफी नोकझोंक भी देखने को मिली है और सड़क पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे। घटना स्थल से जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है। इस इलाके में, जिस इलाके में इस वक्त ये हत्या की खबर हम आपको बता रहे हैं, टुंडला इलाका है और इस टुंडला इलाके में उपचुनाव भी होने वाले हैं। आपको बता दें कि 3 नवंबर को यहाँ वोट डाले जाने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष दयाशंकर गुप्ता की इस तरह से 3 लोगों द्वारा हत्या कर फरार हो जाना
पुलिस महकमे पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। लोगों में पुलिस के बड़े अधिकारियों के प्रति गुस्सा है, क्योंकि अभी उपचुनाव नजदीक है, 3 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। उससे पहले बीजेपी के मंडल अध्यक्ष की इस तरह से हत्या करना पुलिस प्रशासन पर एक सवालिया निशान है कि आखिर पुलिस कहां है उत्तर प्रदेश की? क्यों नहीं पुलिस से क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है? अगर आंकड़े देखें तो कुछ समय बाद सरकार अपने आंकड़े जारी करेगी और उस आंकड़ों में भी हेराफेरी की जाएगी। उसमें साफ तौर पर नहीं दिखाया जाता है कि क्या कुछ क्राइम रेट उत्तर प्रदेश का है। और बीते कुछ दिनों से अगर आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से हत्याएं, बलात्कार, लूट घटनाएं हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवालिया निशान है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। एक चुनावी मुद्दा भी इन पूरे घटनाक्रम को बनाया जा रहा है और इसको लेकर विपक्ष भी सरकार पर लामबंद नजर आ रहा है। बिल्कुल ममता, ये पहली घटना नहीं है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से कई घटनाएं सामने आ रही हैं। आप देखिए कि महिलाओं के साथ अत्याचार का जो ग्राफ का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। इकबाल खान आगरा से हमारे संवाददाता इस वक्त सीधी जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। इकबाल, क्या वजह थी आखिर सीधे तरीके से बीजेपी के मंडल अध्यक्ष को गोली मार दी गई? क्या खबर सामने आ पा रही है? अब तक पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है? देखिए, मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए अपराध की, तो अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। और ये कल रात की घटना है, फिरोजाबाद के नारकी थाने का मामला है, जहां पर दयाशंकर गुप्ता जो बीजेपी उपाध्यक्ष बताए जा रहे हैं, और ये उपचुनाव भी उत्तर प्रदेश में होना है। और खासकर टूंडला विधानसभा की जो सीट है उस पे जो नामांकन करवाकर अपने बीजेपी प्रत्याशी का ये लौटे थे। इनकी शॉप थी, दुकान पर ये अपना बैठे थे। जब रात को 8:30-9 बजे के बाद ये दुकान से अपने घर के लिए वापस जा रहे थे, तो अपाचे बाइक सवार 3 बदमाश आते हैं और इनको लगातार तबातोड़ फायरिंग इनके ऊपर की जाती है जान से मारने के लिए। इनको गोली लगती है। तब जब आनन फानन में लोग वहां मौजूद होते हैं, लोग देखते हैं, भगदड़ मचती है, तो लोग इनको आगरा प्राइवेट हॉस्पिटल, राम रघु हॉस्पिटल में रेफर करते हैं। लेकिन रास्ते में बीजेपी नेता ने दम तोड़ दिया। बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर कि आखिर अपराध क्यों नहीं रुक पा रहा है। खासकर जब बीजेपी के नेता ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है? बिल्कुल इकबाल, यहाँ पर एक बड़ा सवाल सामने ये भी निकल कर आ रहा है कि तीनों अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। क्या कुछ वहां से निकल कर आ रहा है सामने? जी बिल्कुल, रात से पुलिस ने, फिरोजाबाद एसएसपी ने और आगरा एसएसपी ने कई टीमें बनाई हैं, कई टीमें गठित की गई हैं। अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार कोशिशें रात से जारी हैं। कल रात को जब शव को हॉस्पिटल लाया गया था, तो यहाँ बीजेपी समर्थकों ने जाम लगाने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस ने उनको समझा बुझाकर शांत किया और गिरफ्तारी का आश्वासन दिया कि बहुत जल्द हत्यारों को गिरफ्तार किया जाएगा। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कल रात का ये घटना है, कल रात को गोली मारी गई थी, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि बहुत जल्द गिरफ्तारी करके दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली है। इकबाल, पुलिस तो कहेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथ कभी आरोपी आते ही नहीं है। कल का ही केस ले लीजिए, अब तक बलिया में जो हत्यारा है वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है। आज फिरोजाबाद बिल्कुल लगातार इस बीच बिल्कुल लगातार अगर बात किया, देखिए बलिया का जो मामला है वो भी एक बहुत बड़ा मामला सामने आया। बलिया के बाद बाराबंकी का भी मामला कर लेते हैं, वो भी बड़ा मामला। तो लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। पता नहीं उत्तर प्रदेश पुलिस कहाँ क्या कहना चाह रही है, क्या करना चाह रही है, कुछ समझा नहीं जा रहा है। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री को अधिकारी लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि पुलिस सही काम कर रही है। लेकिन जो धरातल पे अगर देखा जाए, तो सच में उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा होता है, और बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। क्या ये विधानसभा चुनाव से पहले होने वाला एक ट्रायल हम इसे कहें, क्योंकि चुनाव नजदीक है, इस वजह से केस ज्यादा उजागर हो रहे हैं? विपक्ष को आप देखिए, अब तक 3 साल हो चुके थे, विपक्ष कभी नहीं जगा। अब जब चुनाव नजदीक है तो विपक्ष भी जग रहा है, और हत्या, लूट, बलात्कार जैसे मामले उत्तर प्रदेश में आए दिन आ रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन ऐसी घटना ना हुई हो उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए सरकार की, तो विपक्ष पहले तरह नहीं आक्रामक दिखता था, लेकिन अब हर घटना पर विपक्ष भी उतना ही आक्रामक दिखाई दे रहा है। और अगर बात की जाए चुनावों की, तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है। लगातार घटनाएं हो रही हैं, इतनी घटनाएं। जब स्टार्टिंग में नई सरकार जब बनी थी, तब लगातार जिस हिसाब से मुख्यमंत्री ने
पुलिस को बताया था कि इस तरह से एनकाउंटर का सिस्टम चलेगा या लोग जेल भेजे जाएंगे या जिनकी हिस्ट्री शीट खोली जाएगी, अपराध को लेकर समीक्षा लगातार की जा रही थी। लेकिन अब वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है, लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की हालत ये हो गई है कि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इस समय अपराध उत्तर प्रदेश में ही है। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि आखिर पुलिस कहाँ है, पुलिस क्या कर रही है। ये बहुत बड़ा मामला है। जब बीजेपी के नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित होगी? विपक्ष इसका पूरा फायदा उठा रहा है और नेता खुद नहीं है। चलिए एक बार तमाम